अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। आज मैं आप लोगों को चिकन चाउमीन बनाना सिखा रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। बहुत अच्छा बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें आएँ जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है 1 पाव के करीब चिकन बोनलेस लिया है, उसे स्ट्रिप्स की तरह कट कर लिया, स्ट्रिप्स में काट लिया है, क्योंकि चाउमीन में स्ट्रिप्स की तरह होता है। और आप ये चेक कर लीजिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल ना हो। फॉर मैरिनेशन इसके लिए जो है वो एग वाइट लिया है, एक पूरा एग वाइट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। ये मैं इससे इसको मैरिनेट कर दूँगी। आगे के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिया है 1 ये जो एग नूडल्स होते हैं हमारे, ये मैंने हाफ से ज़्यादा पैकेट यूज़ किया है। ठीक है, इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था सॉल्ट डाल के, और फिर पानी से स्ट्रेन करके फिर मैंने इसके अंदर ऑयल लगा के रख दिया था। ये मैंने हाफ से ज़्यादा पैकेट यूज़ किया है। सही पूरा मत यूज़ कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटिटी। 1 टीस्पून के करीब है सेसमी ऑयल। अप टू यू है, लेना है लें, नहीं लेना है नहीं लें, लेकिन ये इसकी जान है। 1 टेबलस्पून के करीब चॉप गार्लिक है, 1 टीस्पून अगेन सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून के करीब आप ले सकते हैं चिली सॉस, या उससे आधा भी ले लें। अच्छा, ये हमारा एक नॉर्मल जो पतला सा सोया सॉस आता है, जो कि नॉर्मली लोकल होता है, वो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। और ये मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून के करीब, जो कि मैं स्पून दिखाती हूँ, हाफ टेबल स्पून के करीब डार्क सोया सॉस, और हाफ टेबल स्पून के करीब लिया है मैंने ऑयस्टर सॉस, जो कि इस कंपनी का है। ये सबसे बेस्ट होता है, तो प्लीज़ टेस्ट में फ़र्क ना आए तो इसे ही यूज़ कीजिएगा। अच्छा, और मैंने ले लिए हैं हाफ कैप्सिकम लिया था मैंने, और इसे जूलियन कटिंग कर लिया है। एक नॉर्मल मीडियम साइज़ का कैरेट लिया था, इसे भी मैंने जूलियन कटिंग कर लिया है। स्प्रिंग अनियन लिया था, ये 2 स्प्रिंग अनियंस की डंडियाँ थी, और मैंने इसे ऐसे काट लिया है। इसका जो वाइट पार्ट है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। हाफ अनियन, और अगर स्मॉल है तो आप पूरा ले लीजिएगा, लेकिन ये मेरा साइज़ में थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने हाफ अनियन लिया था। और मैंने हाफ कैबेज को इसी तरीके से ग्रेट करके, आई मीन नॉट, हम नहीं कह सकते ग्रेट, मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है। ठीक है, और मैंने ये अकॉर्डिंग टू, अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो हम वाटर यूज़ करेंगे, इसमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम नहीं करेंगे। चलें फिर अब हम आए चिकन मैरिनेशन की तरफ। यही हम कर लेते हैं। ये मेरा चिकन है, इसमें मैंने डाल दिया एग वाइट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड कॉर्नफ्लोर। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें, और कोई इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसे मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसे मैरिनेट करके हम सीधा पैन की तरफ ही जाएंगे। बस ये है कि मिक्स अच्छे से कर लीजिएगा। मैं मिक्स करके फिर आपको पैन की तरफ लेके जाती हूँ। चलें जी, एक पैन में मैंने ऑयल ले लेना है। ऑयल ज़रा अच्छे से लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं ले लीजिएगा। फ्लेम को इस वक्त तो थोड़ा सा मीडियम पे कर दी, और मैं अपना चिकन इसमें फ्राई कर लूँ। अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम से हाई कर लीजिएगा, और ज़रा खोल के इसे डालिएगा, जुड़ा जुड़ा ना रहे। बहुत टेस्टी बनेगा, आप ज़रूर इसे मेरी रेसिपी से ही बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा आप इसे खुद से भी इसे सेपरेट कर लीजिएगा, बहुत इजीली हो जाएगा सेपरेट, कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि चाउमीन में स्ट्रिप्स अच्छे लगते हैं, वो बोटियों टाइप की कटिंग नहीं अच्छी लगती है। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे पूरे एग्जैक्ट 5 मिनट तक फ्राई किया। आप देख रहे हैं कि कलर कितना अच्छा है, क्योंकि आपने इसे पूरा फ्राई करना है,
5 मिनट तक, क्योंकि इसमें बाद में कुक नहीं होना है। ठीक है, ये सिर्फ मिक्सिंग के वक्त जाएगा। तो अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और एक प्लेट में, और फिर मैं आपको वेजिटेबल्स के लिए बताती हूँ क्या करना है। अच्छा जी, देखिए मैंने चिकन को बाहर निकाल लिया था। थोड़ा सा ऑयल मैं और ऐड करूँगी, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है ऐड, बस थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इसमें जो है वो सेसमी ऑयल, जो कि 1 टीस्पून था मेरा, वो डालूँगी। स्टोव को मैं मीडियम से थोड़ा सा फास्ट कर लूँगी, और मैं इस मोमेंट पर इसमें अपना चॉप गार्लिक डाल दूँगी। देखिए कितना अच्छा लगता है जब गार्लिक ऐसे दिखता है हमें। तो इसका जो फ्लेवर होता है वो तो बहुत ही टेस्टी होता है। हमें इसे बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, जस्ट एक फ्लेवर के लिए हम इसे हल्का सा बस स्टर करते हैं, सौते करना आप जिसे कह लें। बस ये इस मोमेंट पर आ गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सारे वेजिटेबल्स एक साथ। आप इसे एक स्टर देने के बाद बाकी हम अपने सारे सॉस डाल देंगे। अच्छा, इसमें भी हमें चाउमीन में भी बहुत ओवर कुक नहीं करनी होती हैं सब्जियां, हमें जो है वो बस थोड़ा सा ही इसे करना होता है। सॉल्ट, अच्छा सीक्वेंस ये नहीं रखिएगा, सॉल्ट पेपर, जितनी देर में ये पकती रहेंगी थोड़ा सा, मतलब वेजिटेबल्स को एक वो मिल जाएगा, क्योंकि सॉस के बाद वो फिर नरम पड़ना स्टार्ट हो जाती है। फ्लेम को ठीक ठाक हाई रखना है आपने इस वक्त। जस्ट 1 मिनट देना है इसको ऐसे। अच्छा, मैंने इसे 1 मिनट स्टर करने के बाद लाइक चिली सॉस आपने ज़्यादा डालना है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ज़्यादा डाल दें। सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, इसकी जान, मेरा चिकन जो मैंने फ्राई किया हुआ था। अच्छा, ये बड़ा क्रिस्पी सा लग रहा है इस वक्त चिकन, और मेरे एग नूडल्स अब मैं इस मोमेंट पर ले आऊँगी। फ्लेम को हाई ही रहने दीजिएगा, फ्लेम को स्लो नहीं करना है। अच्छे से स्टर कर लें, मैं इसे अच्छे से स्टर करके फिर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखें मेरा पूरा मिक्स हो गया हुआ है। आपने इसमें केचप बाद में डालना है, बाद में डालें, इसके अंदर डालना है, इसके अंदर डालें, हम लोग बाद में डालते हैं। तो मैं भी कहूँगी कि अकॉर्डिंग सबके टेस्ट के हिसाब से वो बाद में केचप डालें। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, क्योंकि अब इसे इस मोमेंट पर बहुत कुक नहीं करना होता है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, और नो डाउट ये इतनी टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इसे ज़रूर बनाएं, इनफैक्ट मैंने चख लिया है इसे, और आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।